जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं बोधगया में हूँ और बोधगया में जो है पर्यटक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा 12 फरवरी से जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, अभी वो स्थगित करने का निर्णय कमेटी ने लिया है। इसी के लिए है जो है आज पुलिस अधिकारी ने जो है आंदोलनकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया था। आकाश लांबा जी आए थे यहाँ पे, प्रज्ञाशील भंते जी भी आए थे, चंद्रबोधी पाटिल यहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी भंते जी यहाँ पर मौजूद थे। वहाँ उनकी पुलिस स्टेशन में एक चर्चा हुई। लेकिन जो पुलिस का जो कहना था कि यहाँ पर जो है ये आंदोलन अभी नहीं होगा और पिंडाल भी यहाँ पर नहीं रहेगा, जिसके कारण जो है बाकी भंती जी जो है वो हताश हुए हैं, वो दुखी हुए हैं। पुलिस ने जो उनका जो ये बताया कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, ये परिस्थिति जो है जिसके कारण जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, इसके कारण ये जो प्रोटेक्ट नहीं होगा। पर लेकिन हमारे जो आंदोलनकर्ता जो भंती जी थे, उनका एक ही कहना पड़ा था कि हम वहाँ से हटेंगे नहीं, पंडाल नहीं हटेगा। हम 10 भंते जी वहाँ पर बैठेंगे और हमारे देश के जो जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, जो देश के जो लड़ रहे हैं, उनके लिए हम चैंटिंग करेंगे, उनके लिए हम दुआएं मांगेंगे। लेकिन दोनों पार्टियां यानी पुलिस और आंदोलनकर्ताओं में जो ये बात बनी नहीं है। बात नहीं बनने के बाद में जो है लांबा जी वगैरह सारे जो डेलीगेशन जो लेके वहाँ पर गए थे, वो सारे के सारे पुलिस स्टेशन के बाहर आए हैं। लेकिन जो बैठक जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में को ही जो मतलब फायदा मीटिंग का हुआ नहीं है। पुलिस अपने इस पे अड़ी थी और आंदोलनकर्ता जो है अपने इसमें स्थगित के लिए तो मान्य किया है कि हम ठीक है, हम वहाँ पे आंदोलन अभी स्थगित कर देंगे, क्योंकि देश से बड़ा हम कोई नहीं है, क्योंकि हमारा देश है। तो इसलिए आंदोलनकर्ताओं ने स्थगित तो किया है, पर लेकिन वहाँ बैठने की बात आई है, वहाँ से पिंडाल नहीं हटाने की जब बात आई तो पुलिस भी अड़ी है कि वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि वहाँ से पुलिस पिंडाल हटाती है या आंदोलनकर्ता 10-12 भंती जी वहाँ पे लगातार बैठते हैं। मान लो वहाँ से पिंडाल यदि हटता है तो इसका जो मैसेज है पूरे देश में जाएगा, वो प्रशासन को भी भारी पड़ सकता है। तो अभी देखना ये है कि वहाँ पर आंदोलनकर्ता रहते या पुलिस प्रशासन वो पिंडाल हटा देते हैं। तो इस चर्चा उनके साथ में क्या हुई है, जरा आइए सुनते हैं। आकाश लांबा जी से सुनते हैं और अन्य भंती जी ने क्या कहा है वो भी जरा सुनते हैं। लांबा जी, क्या चर्चा हुई है SDM से? ये बताइए कौन कौन अधिकारी शामिल थे बोधगया की तरफ से? देखिए, कल DM ऑफिस में कल चर्चा हुई। DM ऑफिस में चर्चा हुई थी, जिसमें DM थे और SP साहब थे, उसी साथ में जो SDM थे और यहाँ बोधगया थाना के प्रभारी और DSP साहब थे। तो उन्होंने कुछ जो आज ये कल की मीटिंग का प्रोसीडिंग भी है, इधर बात ना कर इधर, तो उन्होंने अनुरोध किया कि अभी देश के हालात जो है एक वॉर सिचुएशन में है। हम भी समझते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले आता है। और जो हम लोग 87 दिनों से, आज 87 दिन कंप्लीट हुआ है, धरने में बैठे हैं, तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग इसको थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। तो आज उनको एक दिन का हम लोग कहा था कि हम लोग का नेशनल मीटिंग है, नेशनल मीटिंग में उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। तो आज हमारी नेशनल मीटिंग हुई। नेशनल मीटिंग के बाद वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि धरने, इस बार हम लोग ने सभी से आह्वान किया है कि आप लोग सभी अपने अपने बुद्ध विहार में प्रत्येक साल बुद्ध जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन के लिए आप लोग चले आए। अभी बस से भर भर के आ रहे हैं, तो सब महाविहार में पूजा अर्चना करने आएंगे और वहाँ पर जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग
पोस्टपोन किए हैं। इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का, हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पेंडल बनी रहेगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये हम लोगों ने उनको कहा है। और अब उनकी, अब प्रशासन की सोच है, कोई तत्व आएंगे तो मतलब कोई नहीं रहेंगे वहाँ पर। एक हमारे खाली इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पर 2 लोग रहेंगे खाली, जो इंफॉर्मेशन देंगे। और जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी अब फिर हम लोग वही जगह पर धरने कंटिन्यू करेंगे, ये बात हुई है। तो इस बात को माने हैं एसडीएम साहब? देखिए, हम लोग ने ये बात, नहीं हटेगा, हमने ये बात रख दी है। अब उनकी क्या है, हम लोग ने कहा कि हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने सब कागज पत्र जो नेशनल सिक्योरिटी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा आप लोगों के लिए ही है या बीटीएमसी में जो 5000 बौद्ध इकट्ठा होंगे और 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा उनके लिए भी है? देखिए, उन्होंने कहा कोई यहाँ बीटीएमसी में चैंटिंग में आप लोग भी रहिए, हम लोग रहेंगे चैंटिंग में, कि हमारे बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार है, हम आएंगे। सभी से अनुरोध भी किया कि इस बार हम लोग बैठे वहाँ पर चैंटिंग करेंगे, 3 दिन का 5 दिन चैंटिंग करेंगे हम लोग तथागत बुद्ध के नाम पर। तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन, उन्होंने बोले हैं वहाँ कोई खाली चैंटिंग के कार्यक्रम होगी जी, और कुछ साधन। तो स्थगित कर रहे हैं आप लोग? पोस्टपोन करेंगे, सब आएंगे। देखिए वहाँ पर का ये कहना कि हम तंबू उखाड़ेंगे। देखिए, उन्होंने, हम लोग ने प्रपोजल दिए हैं कि वहाँ पर ठीक है, अभी देश की सुरक्षा के लिए हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, और वहाँ पर 2 लोग रहेंगे जो काउंटर में इंफॉर्मेशन के लिए रहेंगे, और जो भी छोटी छोटी डोनेशन आते हैं हम लोग, क्योंकि धरने तो चलना है। हम लोग ने संकल्प लिया है कि जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता है हम लोग डटे रहेंगे। तो अभी देश के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के साथ साथ में उस वीर सेना को एक ताकत देने के लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है। लामा साहब, ये बताइए, तंबू हटेगा या लगा रहेगा? देखिए अभी मैंने एक अंतिम बात करके आया मैं अभी। जी। हमने बोला अगर आप लोग पूरा टेंट यानी अगर हटाते हैं, समझ रहे ना, उसका असर पूरे भारत में क्या होगा आप जान लीजिए, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने बोला ना, ठीक है वहां पे धरना यानी समाप्त करते हैं, लेकिन टेंट जो है वो बना रहना चाहिए, ये हमारी मांग है, समझ रहे? पोस्टपोन्ड है, लेकिन वो बोले कि नहीं वो टेंट पूरा ही हटाएंगे, हम उसमें एग्री नहीं है, नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, कोई साजिश है आंदोलन हटाने का? भाई वो साजिश है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारा सिंबॉलिक है, क्योंकि धरना वहाँ पे शुरू हुआ था सभी को, देश भर से लोग आ रहे हैं। हाँ। देश भर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देखिए, देंगे? आना चाहिए या उन लोगों ने नहीं? देखिए, हम कहना चाहते हैं महाबोधि महाविहार में इस बार बुद्ध पूर्णिमा बनाइए, आपकी उपस्थिति बताएगी कि ये जो हम लोग जिसके लिए 87 दिनों से लड़ रहे हैं, आप जब आएंगे तभी इसकी इम्पोर्टेंस मालूम चलेगी। जब आप आएंगे तभी इस ये मुद्दे का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग इस बार महाबोधि महाविहार में आइए, आपकी उपस्थिति दिखाइए, हमारी एकता दिखाइए। कब तक स्थगित रहेगा धरना? देखिए, जैसे जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती है, और हमको लगता है नॉर्मल जल्द हो जाएगी, और हम लोग तो काउंटर रखे हुए हैं वहाँ पर, वो काउंटर में रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। 13 मई को कितने लोग रहेंगे वहाँ पे? 13 मई को कितने लोग रहेंगे धरना स्थल पर? 13 मई को, 13 मई या 12 मई के बाद? 12 मई के बाद 13 मई। देखिए, 12 मई के बाद कर हम लोग बोले वहाँ पर काउंटर में लोग रहेंगे। हम लोग ने पहले भी आह्वान किया था कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा वहाँ मनाइए महाबोधि महाविहार में, इसीलिए
हम लोग भी चैंटिंग के लिए यहाँ पर आएंगे, काल चक्र में बैठेंगे और हम लोग ने कई बातें की, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होगी। सर थैंक यू। आपके प्रपोजल से प्रशासन सहमत नहीं हुआ है, तो अगर वो कार्रवाई करते हैं अभी तो वो चंद्रमोदी पाटिल जी ने एक चीज कहा दिया ना, हम लोग ने कहा के आए हैं पेंडल जय नहीं भीम। हटेगी। आज हम सब लोगों को आकाश लामा जी दूसरे लोग लेकर के थाने में, यहाँ पर जो एसडी ओपी हैं, जो एसीपी या डीएसपी रैंक के होते हैं, और एसडीएम के साथ हमारी मीटिंग कराई। एसडीएम और एसडीओपी इसी बात के लिए प्रेशराइज करने पे लगे हैं कि तंबू को हटाया जाए, आंदोलन को ख़त्म किया जाए, और वो देश के नाम पर हमको दुहाई दे रहे थे। हमने जब से देश ने युद्ध शुरू किया है, हम देश के सैनिकों के लिए हम चांटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़े। अभी बुद्ध जयंती होने वाली है 12 तारीख को, और यहाँ का जो प्रशासन है, जो बीटीएमसी है, वो यहाँ पे 4-4 पंडाल लगा रही है, तंबू लगा रही है, लेकिन हमारे तंबू को उखाड़ने की बात की जा रही है। क्या भिक्षु लोग इस देश के सैनिकों के उत्साह के लिए, देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए, देश की विजय के लिए भी बैठ करके चांटिंग नहीं कर सकते हैं? आखिर हमको देश के सैनिकों की विजय की चांटिंग के लिए जो पंडाल है, वहाँ पर बैठ करके के जो हम कर रहे हैं भिक्षु लोग, उसके लिए यहाँ के जो एसडीओपी और एसडीएम साहब है, वो हमें क्यों रोक रहे हैं? दूसरी चीज़ है, उनका जो बात करने का जो लहजा है भिक्षुओं के साथ, वो धमकाने वाला है, डराने वाला है। मैंने उनको स्पेशली कहा, आप हमें डराइए और धमकाइए नहीं। ये जो चीज़ें हैं, देश का जो कानून है वो लागू होता है। अगर उनके पास कहीं ऊपर का आदेश है, उस आदेश को लाएं और हमें दिखाएं। हमने उन्हें ऑफर किया कि आप हम लोगों को कोर्ट अरेस्ट करके हमारे पंडाल को डिसमेंटल कर दीजिए। देखिए, हम बुद्ध के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन्होंने कहा कि मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूँ, इसलिए हमारे लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भिक्षु लोग अपने देश की विजय के लिए भी बात करेंगे, यहाँ प्रार्थना करेंगे, और अगर सीमा पे जा करके सैनिकों को सहयोग करने की बात होगी, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। लेकिन ये जो हमारा बोध गया का आंदोलन है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम सस्पेंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे लगभग 400 के आसपास लोग हैं। आज अगर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? क्या टिकट, ट्रेन की टिकट मिलेगी? क्या कुछ मिलेगी? मैंने डीएसपी साहब से और जो यहाँ के एसडीएम है, दोनों से कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है हमारी सुरक्षा और हमको सुरक्षित हमारे स्थान तक पहुंचाने की। वो दोनों लोग इससे मुकर गए। आखिर ये कैसे एसडीएम हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर हैं कि जो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमको सुरक्षा देने से मुकर रहे हैं? देश के सामने होना चाहिए। ये ज्यादती है, ये हम लोगों को डराया जाना है। देश युद्ध की स्थिति में है, हम भारत की विजय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमने बिल्कुल मुखर रूप से रखी। हमारे साथ जब वो गर्म होकर चिल्ला के बात करने लगे, तब मैंने कहा कि आप हमारे भिक्षु के साथ चिल्ला करके बातें मत कीजिए, वी आर द इंडियंस, हमने बिल्कुल कहा। तो क्या सहमति बन पाई है? देखिए, कोई सहमति नहीं बन पाई है। अगर इनके पास कोई ऊपर का आदेश है तो उसको लागू करें, हमको अरेस्ट करें और पंडाल को तोड़ दें। सीधी सी बात है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम इतने दिनों से बैठे हैं, एकदम से युद्ध आ गया, हम भी देश के साथ खड़े हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथमतः और अंततः। अरे युद्ध का बहाना है ये, हम बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तैयारियां कर रही हैं। बीटीएमसी बिहार सरकार की कमेटी है एक, तो बिहार सरकार जब कमेटी बना रखी है, वो 4-4 पंडाल लगा रही थी। हमारे पंडाल को क्यों उखाड़ा जा रहा है? कम से कम 12 तारीख तक तो रहे। इसका मतलब यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं और एसडीएम साहब हैं, वो मिले हुए हैं कि बीटीएमसी का पंडाल भरा जाए, ये ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उसको खाली किया जाए। और लामा जी ने भी मान लिया कि हम वहां जाकर और आकाश लामा जी की जो आवाज है वो बड़ी माइल्ड है, वो मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आकाश लामा जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया है, आखिर वो डर क्यों रहे हैं? उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आकाश लामा जी, आप जवाब तो दो, आप क्यों डर रहे हो? हम खड़े हैं आपके साथ। जब मैंने कहा हमें अरेस्ट करो, मांगे उन्होंने नहीं, कहीं हो सकता है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। आपके नाम क्या है बोला है, पर उन्होंने मैंने एसडीएम साहब को बोला मेरा नाम भंते दीपांकर सुमेधो है। एसडीएम साहब आप नाम बताइए, लेकिन एक एसडीएम जो पब्लिक सर्वेंट है वो मीटिंग तो ले रहे हैं, हमें अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ये क्या है देश के अंदर? मैं नीतीश जी से कहना चाहूंगा, नीतीश जी क्या हो रहा है ये? अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, हमारे कोई अधिकार नहीं है, तो 2 ऑफिसर जो बेसिक ऑफिसर है, जिनकी जिम्मेवारी सुरक्षा और प्रशासन है, वो क्यों हमें डरा और धमका रहे हैं? और वो भी थाने में बुला करके। जब हमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बुलाया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, उसके बावजूद हमें 2 ऑफिसर डरा धमका रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है?
रामदास आठवले भी आए हैं, राज्य मंत्री रहे, डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर भी आए हैं। और यहाँ तक की है कि हमें बहुत दुख हुआ कि 4 आदमी तुम्हारा डोनेशन लेने के लिए बैठेंगे, दान लेने के लिए हम सुरक्षा देते हैं, पर हमारी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं वो। ये बड़ी दुख की बात है। हमें पैसों के महत्व नहीं, हमने तो कहा कि आप अगर चाहते हटाना तो आप हमें लिख कर दीजिए कि उनको कि हमने तुम्हें एक्ट को खत्म कर दिया है और आप चले जाइए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं वहां से। आप सरकार को बोलिए, और ये सरकार ने ये प्लानिंग कर दी कि इनका कैसा, सरकार ने, ये बीटीएमसी की प्लानिंग है, ये बीटीएमसी की प्लानिंग है। और उसमें हो सकता है कुछ भिक्षु लोग भी जुड़े हुए हों, ताकि वो अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर सके। हाँ। मुझे आपका आंखें में नम है इस पे। सर, हम बहुत दुखी हैं। हम जब अपने प्रशासन के जो एसडीएम से सिक्योरिटी मांगते हैं, वो व्यक्ति हमसे बदतमीजी करते हैं, गर्म होकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। हम बोलते हैं यहाँ सिक्योरिटी देंगे मंदिर में कि 400 लोग हम रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे एकदम से? जो 400 भिक्षु लोग हैं, कहाँ जाएं एकदम से? ये क्या हो रहा है? दादागिरी है। हमारी बातों को हम लोग आएंगे, वो देखो जी, वो जो बुद्धिस्ट लोग आएंगे वो आएंगे, क्योंकि यह बुद्ध जयंती है, ये विश्व की बुद्ध जयंती है। और वो सभी लोग देश विजयी हो, भारत विजयी हो, पाकिस्तान पराजित हो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी आंदोलन के भरोसे लोग आएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे जो दूर से आएंगे। बिल्कुल यही चीज है ना। ये लोग अपने जोर जबरदस्ती से इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जैसा अंग्रेजों ने नहीं किया वैसा काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप भी मजबूत नहीं है, हमारे नहीं जी। एक मिनट, क्या लगता है जो लीडरशिप है आंदोलन का, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबाव? हाँ, उनकी आवाज दबी हुई है। ये पहली बार मैंने देखा। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि आकाश लामा जी, आपकी आवाज यहाँ बड़ी दबी हुई थी, और ये दबी हुई आवाज में आप बात मत कीजिए। अब कुछ भी हो सकता है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक शब्द भी नहीं प्रज्ञा सिंह ने बोला उनके इसमें। तो वो कहेंगे भक्तों के वो बने पैरोकार, ना पैरोकार बने, पर उन्होंने अपनी आवाज नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। जो हम बोले हैं कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है, आप हमें कॉपरेट करो, हम आपको हम एक दूसरे का सहयोग। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश विजयी हो, सभी लोग सुखी रहें। जी देखिए, मैं मीटिंग से उठ के आ गया था, ये बैठी हुई थी, मुझे नहीं, हाँ, जब तक मैं था तब तक भी नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद मैं उठ के आ गया, क्योंकि जब वहाँ लगा कि दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और हमारे नेता की आवाज नहीं निकल रही है, मैं उठ के चला आया। जी। अगर लामा जी को ही बोला तो आप लोग, हाँ, तो हम फिर निकल आए। मैंने कहा अगर वो हमें मौन ही रखना चाहते तो हम बाहर खड़े रहे, ना सुनाएंगे ना सुनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं। आपने बाइकआउट किया? मैं जब मीटिंग नहीं, जब हमें प्रेशराइज किया जा रहा है तो मैंने तो बाइकआउट किया है मीटिंग का। मीटिंग नहीं थी, हमारा विरोधाभासी मीटिंग हो रही है, तो हमने उनको कहा हमें अरेस्ट करो। आगे आप क्या करेंगे धरना? आगे देखिए, अभी एक निश्चय हुआ है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हम देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, उसी हिसाब से हम भी अपने कार्य करेंगे। देखिए, धरने के लिए एक सीधा सा स्टैंड है। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, ये हमारी भूमि है। देश युद्ध की स्थिति में हम यहाँ रह करके भिक्षु लोगों का काम है कि वो देश की विजय के लिए प्रार्थना करें। तो आप लोग रुकेंगे 12 तक? बिल्कुल 12 तक हम रुके हैं। हम धरने के बाद हम धरने पे बैठकर कुछ नहीं करेंगे, हम हमें कोई नारे नहीं सुनाएंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे, वहाँ मंगल कामना करेंगे तो देश सुरक्षित रहे, देश की जो हमारे सैनिक हैं वो सुरक्षित रहे, और वो उनका हिम्मत ना हारे, मनोबल बढ़ा रहे। हमने यहाँ तक उनको बोला है। देखिए, विनय चारिया जी का विषय उनका है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए, वो जानते हैं, वो भी उनकी उस पर। लेकिन ये बौद्ध जगह है, बौद्ध लोग तो यहाँ आएंगे ही, चाहे लाख आए चाहे हजार आए। जी, सभी को नमो बुद्धाय। सभी ने सुना है ना पूरा जो मीटिंग में क्या हुआ है। आकाश लामा जी ने और अन्य भंते जी ने भी बताया है। कुछ भंते जी बड़े दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 87 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए, और उनकी एक ही मांग है कि बीटी एक्ट जो है वो हटाना चाहिए। मैं दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि बुद्ध जयंती के दिन जो है काल चक्र मैदान में बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। वहाँ पे
पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, लेकिन यहाँ का जो छोटा सा बांस बम्बू का जो पंडाल है वो हटाने की बात सरकार पुलिस की माध्यम से कर रही है। तो निश्चित रूप से अभी देखते हैं और आगे 12, 13, 14, 15 तारीख तक के क्या यहाँ का माहौल है वो तो WH न्यूज़ पे लगातार बने रहिए। ये हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि पल पल की जो खबर है WH न्यूज़ थेट बोध गया से हम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से WH न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज स्कैनर दिया है और धम्मदान भी अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।